के पास है, जो कि राजधानी पटना में है। अभी इनके परिजन जो बंटी यादव के पत्नी हुए हैं और उनके माँ हुए, और अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं विधायक जी हैं पालीगंज के, जो वर्तमान विधायक हैं सर, वर्तमान विधायक हैं। तो इनसे हम जानकारी लेंगे और ये अभी इन परिवार से मिलने के लिए आए हैं, पीड़िता के परिवार से मिलने आए हैं। तो सबसे पहले सर, आप जो इस परिवार से मिलने आए तो आपको क्या पता चला? बहुत ही दुखद घटना है। जब सुन करके लोगों का हृदय कांप जाए, उस तरह की घटना है। और दिख रहा है कि बिहार का जो सिस्टम है वो आम लोगों का कोई कद्र नहीं कर रहा है। कोई नौजवान अपने गांव में, अपने मोहल्ले में अगर कोई घटना, उस तरह की गलत घटना हो रही, उस पर आवाज उठाता है, उसकी सजा इतनी बड़ी हो जाएगी और पुलिस के नाक के नीचे सब चीजें हो जाएंगी, ये तो कोई किसी को नहीं लगता है। तो हम लोग तो सुनकर के बहुत दुखी हैं, बहुत अंदर से दुखी हैं। और यहाँ जो पुलिस का रोल रहा इस पूरे मामले में, परिवार के लिए बहुत भावुक क्षण है। तो हम लोग इसको लेकर के सरकार के सामने मामला उठाएंगे। हुआ क्या है कि 6 रैकेट कुछ घटनाएं इस इलाके में हुई। बंटी यादव ने उसका विरोध किया, विरोध करने के बाद उसका अपहरण हो जाता है। अपहरण होने के बाद लोग जाकर के थाना में इसकी सूचना देते हैं, सूचना देते हैं। थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की, परिवार को जगाता रहा और बाद में अथमल गोला में जाकर के उसकी डेड बॉडी को परिवार को ही मिला। अच्छा, कोई मतलब प्रशासन को नहीं मिला? प्रशासन नहीं, अपना परिवार, प्रशासन ने कोई कार्रवाई शुरू से अंत तक की ही नहीं। जब डेड बॉडी मिल गया तो परिवार के लोगों ने प्रशासन को फोन किया। उसके बाद प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। परिवार के लोग जो इसमें शामिल थे, 3-4 लोगों का नाम पकड़ के परिवार के लोगों ने वीडियो दिए, तब जाकर के कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी। लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है वो गिरफ्तार नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ा संकट हुआ है कि वो परिवार का एकमात्र कमाने धमाने वाला नौजवान है और उसके 2 बच्चे हैं, परिवार है, पिताजी नहीं है, माँ है। तो उसको सरकार की तरफ से हम तो यही मांग करेंगे कि इस मामले में जो दोषी हैं, पुलिसकर्मी, कार्रवाई नहीं करने का दोषी, कार्रवाई नहीं करना भी एक तो दोष है, तो उसके दोषियों को सख्त सजा मिले। दोनों अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल से उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले और परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा मिले, ताकि इनका परिवार का पालन पोषण ठीक से हो, दोनों बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो जाए। तो ये मांग हम लोग बिहार विधानसभा में भी उठाएंगे और सड़क पे भी हम लोग इसकी योजना बनाएंगे। भाजपा माले की पूरी टीम अभी आई हुई है। अच्छा सर, लोग नीचे भी हैं। बिहार में यह देखा जा रहा है अभी युवा है, जो भी आप विधायक हैं, अच्छा बात है, और हम लोग भी युवा हैं। लेकिन बिहार में ऐसा देखा जा रहा है कि जो अगर आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ सीधे मौत का मतलब देता है। बिहार में भी हो रहा है और ये राष्ट्रीय घटना पूरे देश में। अच्छा, बीजेपी जो पार्टी है वो पहले की किसी भी पार्टी से अलग क्यों? क्योंकि यहाँ किसी तरह का असहमति, किसी तरह का सवाल, किसी तरह की जायज मांग, इसका कोई मान्यता नहीं। अभी आप देखिए, नौजवानों का एक टीम बैठा हुआ है दिल्ली में, 16वां दिन भूख हड़ताल का है। लोगों की आंखें खराब हो रही है, किडनी पे असर पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है। 16 दिन से लोग पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करते हुए आंदोलन दे रहे हैं। 16 दिन तक न तो कोई मंत्री, न तो कोई अधिकारी, सरकार की तरफ से एक व्यक्ति उनसे बात तक करने नहीं गया। और कोई जंतर मंतर में दिल्ली के, देश की राजधानी में बैठा है, क्योंकि सरकार को परवाह नहीं है, जनता का परवाह नहीं। उनको पता है कि भाई ईडी हमारे पास है, सीबीआई हमारे पास है, चुनाव आयोग जेब में है, वोट काट देंगे, लोगों का नाम काट देंगे, किसी तरह से चुनाव जीत जाएंगे, मशीन पे कब्जा कर लेंगे, मशीन को मैनिपुलेट कर लेंगे। तो जो सरकार इस प्रक्रिया से बनेगी वो जनता की चिंता नहीं करेगी। तो कहीं से कोई नौजवानों की चिंता हो रही है, न इस तरह की घटनाएं जो हो रही है उससे सरकार कोई सबक ले रही है। अब अभी तो तत्काल सरकार को चाहिए था कम से कम सस्पेंशन हो कुछ अधिकारियों का इसमें। इस घटना के बाद आप जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, परिवार जाकर के दिया कि ये मोबाइल नंबर है हमारे पति का, वो गायब है कल से। अच्छा, मोबाइल ले हाँ, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई ना। मोबाइल अगर ट्रेस किया होता, 7 बजे तक मोबाइल चालू था। अच्छा, तो अगर उसको ट्रेस किया गया होता, ट्रेस करके इमीडिएट एक्शन होता। आप बिहार की राजधानी के अंदर के थाने हैं, आपके पास ये सिस्टम नहीं है, ये आपको प्रोटोकॉल नहीं पता है।
इस तरह के इंसिडेंट में इनिशियल कोशिश ये होनी चाहिए, ये प्रोटोकॉल नहीं पता, लेकिन ये मौजूदा बीजेपी की सरकार, मौजूदा सम्राट चौधरी की सरकार और यहाँ के विधायक सांसद सब बीजेपी के हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग सम्राट चौधरी जो गमछा की बात करते हैं, शायद वही देखा जा रहा है क्या? सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं हरा गमछा को हरा छोड़ गमछा करके। पीला गमछा इसलिए कर रहा है क्योंकि असल में ये लोग बिहार को भीतर तक लूट चुके हैं। अब जातियों के नाम पे उन्माद फैलाना, जातियों के नाम पे तनातनी पैदा करवाना, यादव को टारगेट करो, कभी दलित को टारगेट करो, कभी उसको टारगेट करो, ऐसे तो कोई लोकतंत्र नहीं चलता है। आखिर कब तक ये जातिवाद का उन्माद फैलता रहेगा बिहार में? अगर आप युवा हैं, सब चाहेंगे तो ये हम और आप कहिएगा तो जातिवादी हो जाइएगा, अच्छा और भाजपा का कोई नेता सम्राट चौधरी कहेगा तो वो राष्ट्रवादी हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इनका तो परिभाषा ऐसे ही चलता है। हम कह रहे हैं कि इस तरह का लोकतंत्र किसी भी जाति के लिए, वो चाहे सम्राट चौधरी जी की जाति हो, कोई भाजपा के समर्थक कहे जाने वाले समुदायों की जातियां हो, किसी भी समुदाय के लिए इस तरह का प्रक्रिया, ऐसा शासन जो है वो घातक ही है। अच्छा, कहीं न कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि हमारे बिहार में जो भी नौजवान है, अगर वो सत्य के प्रति चलता है, सत्य को दिखाने के लिए चलता है, तो सीधे उसको मौत का घाट उतार दिया बिल्कुल जाता है। टारगेट कर दिया जा रहा है। सच को कहीं से भी सबको डरा कर रखने का लोकतंत्र है। उसी तरह देखिए अभी भरत तिवारी का जो मैटर था, ये लोकतंत्र को असल में डर तंत्र या ठोक तंत्र, लोकतंत्र को ये लोग ठोक तंत्र बना रहा है। उसकी हत्या हो जाए, वहां इनकाउंटर हो जाए, उसको मार दो, उसको मार दो। जो सामान्य लोग हैं, जो सही बात बोलना चाहते हैं, एक जनता नया की नया बात मैटर उठाते खड़ा हैं। कर दिया जाता। उधर भरत तिवारी का मैटर था, उधर जब काम की क्रिया खत्म हुआ और फिर इधर एक घटना करवा दिया गया। इतने ज्यादा जगह पे ये लोग बिहार को तबाह करने पे लगे हुए हैं, देश को तबाह करने पे लगे हुए हैं। और पटना का कहिए तो मेन जगह यह कहा गया है, और मेन जगह पर अगर ऐसा घटना हो रहा है तो बिहार तो कहीं सुरक्षित नहीं और है। ये बांकीपुर जहाँ चुनाव है वो इलाका है, बांकीपुर के हाँ। तहत ही आता है। यहाँ भाजपा के लोग वोट भी मांगने आ रहे हैं, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अभी तक वो अभियुक्त क्यों गिरफ्तार नहीं हुए, और अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होगा। शायद अभी तो सरकार बीजेपी के चाहिए तो लोग कोई अभी आए कुछ होंगे भी भी। आए होंगे, बीजेपी के लोग आ जाते हैं, इस समय तो तेज है, लेकिन कुछ करना नहीं उनको। खैर, बस परिवार जो बहुत आए, फोटो खिंचाए, बहुत बात दुखी लोग हैं किए, अभी। मीडिया के सामने बात रखे, बस इतना ही कर बीजेपी के। कोई एक्शन सरकार की तरफ से तत्काल होती है तो बात होता, नहीं हुआ। अब हम लोग लड़ेंगे, विधानसभा में उठाएंगे और सड़क पर तो आंदोलन का आप भी हम लोग तैयारी गठबंधन कर रहे के हैं। तरफ से क्या कुछ कर रहे हैं इन परिवारों के साथ? हम लोग इनकी मांग को सरकार के सामने उठाएंगे। शायद ऐसा भी देखा जा रहा है कि अब इनके परिवार में कोई कमाने वाला, घर चलाने वाला कोई नहीं बचा। अब कैसे घर ये चलेगा? ये सही बात है। इसीलिए सरकार को परिवार को मुआवजा चाहिए देना, परिवार को मुआवजा दे, उनको नौकरी दे, बच्चों की पढ़ाई की गारंटी करे, पालन पोषण कैसे 18 साल तक का होगा, क्योंकि सरकार के पास इस तरह के कानून थे पहले से। तो उन बच्चों को देख रेख सरकार स्टाइपेंड दे। अच्छा, इस प्रकार जो घटना हुआ, शायद किस पर ये मामला चल सकता है? मतलब कौन ऐसा कराया होगा? आपको कुछ पता चला? ये हम कैसे कहेंगे? जो दो अभियुक्त परिवार के लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया में कई जगह वो चला। अच्छा, तो जो मुख्य अभियुक्त हैं, उनकी पहले सरकार की तरफ, पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी होगी, तभी तो कुछ निकलेगा। बिल्कुल। अब उसको गिरफ्तार नहीं कीजिएगा, छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके आप वाहवाही लूटिएगा तो कुछ तो होगा नहीं, तो केस सुलझेगा नहीं। तो केस सुलझाने के लिए सरकार को, पुलिस को ईमानदार होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, और जनता को जनता समझना पड़ेगा। जनता को आप समझ लेंगे कि ये तो कुछ है ही नहीं, हम तो ईवीएम से जीते हुए हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए हमारे साथ जो विधायक जी मौजूद